अभी की क्लास में हम लोग सब्जेक्ट प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में कार्सिनोमा ऑफ ओइसोफेगस चैप्टर पढ़ेंगे। सब्जेक्ट ऑफ BHMS कोर्स प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन। नाउ वी आर गोइंग टू टीच द चैप्टर कार्सिनोमा ऑफ ओइसोफेगस। क्वेश्चन: describe the cause, clinical features, investigations and management of carcinoma of oesophagus। ओइसोफेगस के कार्सिनोमा का, अन्ननली के कैंसर का क्या कारण हो सकता है, उसका क्लिनिकल फीचर्स, क्लिनिकल संभावनाएं क्या क्या हो सकता है, उसका इन्वेस्टिगेशन और मैनेजमेंट कैसे पढ़ेंगे, ये आज के चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल definition of carcinoma of the esophagus. It means malignant tumor derived from epithelial tissue of oesophagus। इसका परिभाषा क्या हुआ? malignant tumor। हम लोगों ने पढ़ा है कि there are two types of tumor, benign and malignant। Malignant tumor means that have some danger pathology। Benign means that have no danger pathology। जो epithelial tissue of esophagus में डेवलप करता है, यानी एक मेलिग्नेंट ट्यूमर। मोस्टली कॉजेज एज मोस्टली अबाउट 45 ईयर्स। पॉइंट 1, एज मोस्टली अबाउट 45 ईयर्स, करीब करीब अक्सर 45 वर्ष के उम्र में देखा गया है। पॉइंट 2, सेक्स, मेल्स आर प्रीडिस्पोजिंग कॉजेज, मेल्स आर प्रीडिस्पोजिंग कॉजेज। पलामर-विल्सन सिंड्रोम, पलामर-विल्सन सिंड्रोम बोलता है कि ये पुरुषों में अक्सर होता है, जिसका कारण पलामर-विल्सन सिंड्रोम होता है। पलामर-विल्सन सिंड्रोम इज ए मेडिकल टर्म। पलामर-विल्सन सिंड्रोम में एक मेडिकल टर्म है जिसमें कई सिम्टम डेवलप करता है, जैसे चिलियोसिस डेवलप करता है, इन्फ्लामेशन एंड स्मॉल क्रैक्स इन वन और बोथ कॉर्नर ऑफ द माउथ, एक या दोनों मुंह के कॉर्नर में सूजन होगा, हल्का हल्का क्रैकिंग होगा, एकलासिया होगा। एकलासिया मीन्स मसल्स ऑफ लोअर पार्ट ऑफ ओइसोफेगस
fail to relax, preventing food from passing into the stomach. Muscles of lower part of esophagus fail to relax, preventing food from passing into the stomach. ओइसोफेगस से वो फूड पार्टिकल जो है उसको आगे की ओर बढ़ने में बाधा पहुंचना, ये पलामर विल्सन सिंड्रोम में ये सब डिजीज आता है। एक टर्म है, इसोफेजियल वेव होता है जिसमें मेम्ब्रेन जो है थीन हो जाता है, जो खास के इसोफेगस का मेम्ब्रेन थीन होता है। तो हम लोग जान गए अभी पलामर विल्सन सिंड्रोम। इट इज ए मेडिकल टर्म that is covering so many diseases. Now let us on point 3, chronic irritation like taking to hot food. यूं ही कुछ गर्म खाना खाता है, गर्म खाना खाने से उसको कुछ न कुछ इरिटेशन का अनुभव होता है, फीलिंग होता है, एंड पेप्टिक ओइसोफेजाइटिस प्रीडिस्पोज द कंडीशन। Peptic oesophagitis. Peptic oesophagitis means inflammation of oesophagus. It has some association with smoking. कौज में बोल रहा है कि जिसका कुछ न कुछ कारण स्मोकिंग, धूम्रपान से वास्ता रखता है, कंजप्शन ऑफ स्पाइसेस एंड स्प्रिट्स, मसालेदार स्प्रिट युक्त भोजन करने की वजह से, एंड विथ एकलासिया। एकलासिया को मैंने पहले ही बताया था कि लोअर पार्ट जो इसोफेगस का है वो फेल कर जाता है फूड मटेरियल को आगे एक्सपेल करने में, यानी कॉज्ड बाय द ट्यूमर ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर इन द ओइसोफेगस। भोजन आगे की ओर नहीं बढ़ पाता है, जबकि ओइसोफेगस का जो मसल्स होता है वो स्फिंक्टर मसल्स होता है। पैथोलॉजी, अब इसका पैथोलॉजी क्या है? व्हाट इज पैथोलॉजी? द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ कार्सिनोमा इज द लोअर थर्ड ऑफ ओइसोफेगस। इसोफेगस का जो नीचे का तीसरा हिस्सा पार्ट है वो कॉमन साइट है कार्सिनोमा का। लेस कॉमन इन द मिडिल एंड थर्ड, मिडिल और थर्ड में थोड़ा कम, एंड लीस्ट कॉमन इन द अपर थर्ड, और ऊपरी तीसरे हिस्से में बहुत कम चांस होता है इस रोग के होने का। द लीजन इज यूजुअली अल्सरेटिव इन फॉर्म। इसका जो लीजन होता है वो अक्सर अल्सरेटिव नेचर का होता है, एक्सटेंड सर्कमफेरेंशियली एंड लॉन्गिट्यूडनली इन द वाइल ऑफ ओइसोफेगस। माइक्रोस्कोपिकली द ग्रोथ इज स्क्वामस कॉल्ड। इसका जो ग्रोथ है उसको स्क्वामस सेल्ड कहा गया है। स्क्वामस सेल्ड इज कॉल्ड where an adenocarcinoma is found, जहां एडिनोकार्सिनोमा देखने को मिलता है। एडिनोकार्सिनोमा मीन्स ये कार्सिनोमा दैट वुड लुक लाइक्स द ए ग्लैंड, लुक लाइक्स ए ग्लैंड इज कॉल्ड एडिनोकार्सिनोमा। इट हैज प्रोबेबली स्प्राउट फ्रॉम द स्टोमक। ये स्टोमक की ओर बढ़ता है टू इन्वेड द लोअर इसोफेगस, और लोअर इसोफेगस को ये इन्वेड करता है। रेयरली प्राइमरी एडिनोकार्सिनोमा ऑफ द इसोफेगस आकर्स। कभी कभी प्राइमरी एडिनोकार्सिनोमा ऑफ द ओइसोफेगस होता है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्लिनिकल फीचर्स रिगार्डिंग अबाउट कार्सिनोमा ऑफ द
इसोफेगस। क्लिनिकल फीचर हम लोग जानना है, क्या हमको क्लिनिकली देखने को मिलेगा। सिम्टम्स एंड साइंस। साइन ऑफ सिम्टम क्या है? पहला है, फर्स्ट सिम्टम इज डिस्फेजिया प्रोग्रेसिव। डिस्फेजिया, व्हाट इज डिस्फेजिया? डिफिकल्ट यूरिनेशन इज कॉल्ड डिस्फेजिया, जो प्रोग्रेसिव होता है। प्रोग्रेसिव मतलब धीरे 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 बढ़ता है। स्टार्ट विथ स्टिकिंग सॉलिड फूड। जब कोई ठोस भोजन वो निकलता है तो चुभने जैसा दर्द उसको फील होगा। फर्स्टली, इंटरमिटेंटली एंड देन रेगुलरली। शुरुआती दौर में रुक रुक के होता है और उसके बाद ये लगातार होने लगता है। इट प्रोसीड टू डिफिकल्टी विथ सेमी सॉलिड्स एंड इवेंचुअली विथ लिक्विड्स। इसके बाद ये प्रोसीड कर जाता है, बढ़ जाता है सेमी सॉलिड फूड को निगलने पर भी, इवन लिक्विड को भी निगलने पर ये तकलीफ, ये दर्द, ये चुभने जैसा दर्द महसूस होता है। दूसरा पॉइंट है, द पेशेंट कैन लोकेट द एक्सेस साइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। पेशेंट ही एग्जैक्ट साइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, कहाँ पर रुकावट वो फील कर रहा है उसको पेशेंट इंगित करके बताता है। तीसरा पॉइंट है, इंक्रीजिंग स्टेनोसिस ऑफ द ल्यूमेन ग्रेजुअली डेवलप्स पेन। इंक्रीजिंग स्टेनोसिस ऑफ द ल्यूमेन, ल्यूमेन में स्टेनोसिस डेवलप करता है और धीरे धीरे डेवलप, उसका पेन भी धीरे धीरे डेवलप करता है। When obstruction is marked, जब उसमें कहीं न कहीं बाधा, अवरोध ओइसोफिगस में होता है तब। पेशेंट बिकम्स मार्केडली इमासिएटेड। पेशेंट बिकम मार्केडली इमासिएटेड, एकदम इमासिएशन उस पेशेंट में देखने को मिलेगा। मेटास्टेटिस इन लिम्फ नोड्स, मेटास्टेटिस इन लिम्फ नोड्स। मेटास्टेटिस का मीनिंग हुआ एक अंग से दूसरे अंग में रोग का बढ़ जाना। जो लिम्फ नोड में होगा कहाँ होगा? पेल्पेबुलर नेक में दिखाई देगा, जो हार्ड और इर्रेगुलर होगा। पिकूलियर क्लिनिकल फीचर है कि वो जो एडिनाइटिस होगा, वो जो लिम्फ नोड में का जो नेचर होगा वो हार्ड होगा, कड़ा होगा, इर्रेगुलर होगा। पिकूलियर क्लिनिकल इंडिकेशन ऑफ सीए। लीवर एंड रिलेटेड एक्सट्रैक्शन इन द मीडियास्टिनम, कभी कभी लीवर में मेटास्टेटिस होगा, ये भी देखने को मिला है। मेटास्टेटिस एक जगह से दूसरे जगह सीए का बढ़ जाना। अगला पॉइंट है इसका इन्वेस्टिगेशन। हम क्या करेंगे? इन्वेस्टिगेशन, बेरियम इन स्वालो। बेरियम इन स्वालो, बेरियम इन स्वालो क्या है? एक काइंड ऑफ एक्सरे, जो बेरियम पिलाया जाता है, राइट टाइम उसका एक्सरे लिया जाता है। जिस एक्सरे में हमको देखने को मिलेगा सोज फीलिंग डिफेक्ट इन द मिड लोअर थर्ड ऑफ द इसोफेगस। हर जगह कोई फीलिंग डिफेक्ट नहीं दिखाई देगा, बट मिड थर्ड और लोअर थर्ड ऑफ द इसोफेगस दिस रैट टेल अपीयरेंस, रैट टेल अपीयरेंस, वो फीलिंग डिफेक्ट हमको बाबिल एक्सरे में दिखाई देगा। अगला है दूसरा इन्वेस्टिगेशन का पॉइंट है ओइसोफेजोस्कोपी। ओइसोफेजोस्कोपी, एक दूरबीन से ओइसोफेगस को देखना।
फॉर रिमूविंग सम टिश्यू फ्रॉम द साइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, जहाँ से कुछ टिश्यू को रिमूव करके, जहाँ ऑब्स्ट्रक्शन है, जहाँ पर वो ग्लैंड्स है, वहाँ से टिश्यू को थोड़ा सा रिमूव करते हैं एंड एग्जामिन हिस्टोलॉजिकली, और उस टिश्यू का बायोप्सी हुआ, बायोप्सी इसको कहते हैं, उसका हिस्टोलॉजी जांच करके देखा जाता है माइक्रोस्कोपिकली कि आइदर इट इज ए मैलिग्नेंट सेल और नॉन मैलिग्नेंट। एक्सफोलिएटिव साइटोलॉजी may be performed when cervical metastatic glands are present. Cervical metastatic glands are present, जब गर्दन में, नेक में, कहीं पर सर्वाइकल रीजन में कोई ग्लैंड्स है, इट में रिवील द नेचर ऑफ ट्यूमर। ये नेचर ऑफ ट्यूमर क्या है उसको भी जानने का प्रयास किया जाता है इन्वेस्टिगेशन के जरिए। लास्ट है बायोप्सी कंफर्म द डायग्नोसिस। अंत में बायोप्सी करके इसके डायग्नोसिस को कंफर्म किया जाता है। अब इसका मैनेजमेंट है, इट डिपेंड्स बिटवीन पैलिएशन एंड रेडिकल ट्रीटमेंट्स। क्या है मैनेजमेंट? पैलिएशन एंड रेडिकल ट्रीटमेंट। पैलिएशन करने का काम करते हैं, रेडिकल ट्रीटमेंट करने का काम करते हैं, रेडियोथेरापी करते हैं, एनाल्जेसिक फॉर एलिविएशन ऑफ पेन, दर्द हो रहा है तो उसके लिए दर्द की दवा दे रहे हैं। सर्जिकल इंटरवेंशन है इसका, कंप्लीट रिसेक्शन एंड बाईपास ऑपरेशन, एंड बाईपास ऑपरेशन, इसका बाईपास करके ऑपरेशन भी किया जाता है। डायलेटेशन ऑफ स्टेनोसिस ग्रोथ, जहाँ पर वो स्टेनोसिस डेवलप किया है उसको डायलेट कराया जाता है विथ आर्टिफिशियल डायलेटर, विथ आर्टिफिशियल डायलेटर, एक कृत्रिम डायलेटर के द्वारा। गैस्ट्रोटोमी भी इसमें किया जाता है। अब बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ होम्योपैथिक, वी हैव टू ट्रीट द पेशेंट विथ होम्योपैथिक रेमेडी एज पर सिम्टम ऑफ द पेशेंट। हमको वहां कवर करना है, हमको वहां देखना है कि कौन सा दवा टोटलिटी ऑफ द सिम्टम के आधार पर इस रोगी के लिए उपयुक्त आ रहा है। वैसे दवा का हम प्रयोग करेंगे तो उसके दर्द में कमी होगा, वो बेचैनी नहीं होगा, चैन की जिंदगी उसका गुजरेगा। मे बी नॉट कन्फर्म कि रोग उसका बिल्कुल ठीक ही हो जाए, ठीक भी हो सकता है। बस इसके लिए हमारा जो मोड ऑफ ट्रीटमेंट होगा वो ट्रीटमेंट टोटलिटी ऑफ द सिम्टम के आधार पर रिपर्टराइज करके एक सिंगल रेमेडी का सिलेक्शन करना होगा, और अगर उस मेडिसिन का उस पर प्रयोग किया जाए तो बहुत सारे उसकी तकलीफ को ये बहुत हद तक दूर कर सकता है। तो इसके लिए हमको टोटलिटी में जाना होगा। वो इधर उधर कैसा ऐसा दवा हो गया, ऐसा हो गया, कोई याडमार्क इसके लिए मेडिसिन हमारे होम्योपैथिक चिकित्सा विज्ञान में है नहीं। हमारे चिकित्सा विज्ञान में तो अकॉर्डिंग टू हनीमन साहब, जो हमारे इस पैथी के जन्मदाता है, आविष्कारक हैं, उन्होंने कहा कि सिमिलिया सिमिलिवस क्यूरेटर, हमारा जो मोड ऑफ ट्रीटमेंट है होम्योपैथिकली वो सिमिलिया सिमिलिवस क्यूरेटर के आधार पर आधारित है। सिमिलिया मीन्स ठीक जैसा है, सिमिलिवस ठीक वैसा ही, सिमिलम, एक्यूरेटर वही रोगी के को क्योर करेगा। तो हम लोग बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ होम्योपैथिक, अभी ऑर्गेनन की तरफ भी हमको जाना पड़ा, सिविलिया सिविलिवस क्यूरेंटर। तो सिविलिया सिविलिवस क्यूरेंटर को बेस मान के, आधार मान के, अगर किसी सिमिलर मेडिसिन का, सिविलिमम मेडिसिन का चुनाव करें तो रोगी को बहुत हद तक फायदा हो सकता है। तो आज का हमारा टॉपिक था कैंसर ऑफ द ओइसोफेगस।
wait for next class.